लेबनान में पनप रहे हिजबुल्लाह को इजराइल लगातार गहरे जख्म दे रहा है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी भी मारी गई है। शुक्रवार को जब इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए तो शुरुआती खबर आई थी कि बमबारी में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह नहीं बल्कि उसकी बेटी जैनब मारी गई, लेकिन बाद में इजरायली सेना ने दोनों की मौत की पुष्टि कर दी। आइए इस खबर में जानते हैं कि कौन थी हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब हिजबुल्लाह संगठन की कट्टर समर्थक थी। जैनब ने बताया था कि उसके भाई हादी को 1997 में इजरायली सेना ने मार दिया था। जैनब ने अपने भाई को शहीद का दर्जा दिया था। वो अपने परिवार के बलिदान पर गर्व महसूस करती थी। हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार को 2022 में दिए एक इंटरव्यू में जैनब ने अपने परिवार के बलिदानों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरा भाई हादी शहीद हुआ तो मेरे माता पिता ने एक भी आंसू नहीं बहाया। हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश की कसम खा चुका इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मौत की नींद सुला रहा है। अब तक हिजबुल्लाह के जिन टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है उनके नाम हैं हसन नसरल्लाह यानी खुद हिजबुल्लाह का चीफ, जैनब हसन नसरल्लाह की बेटी, इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह ऑपरेशंस का हेड, फौद शुक्र हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर, विसम अल तविल राडवान फोर्स का कमांडर, तालिब समी अब्दुल्ला नसर यूनिट का कमांडर, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, मोहम्मद कासिम हिजबुल्लाह ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर, हनस यूसुफ चीफ ऑफ ऑपरेशन राडवान फोर्स, हसन अहमद हादरी हेड ऑफ राडवान यूनिट, अब्दुल्ला अब्बास कमांडर ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस, अबू हसन सईद हेड ऑफ हिजबुल्लाह इंजीनियरिंग यूनिट, मोहम्मद इस्सम ऑफिसर राडवान फोर्स, अब्बास सामी मुसलमानी कमांडर बॉर्डर ऑपरेशंस, समर अब्द अल हलीम कमांडर बॉर्डर ऑपरेशंस, मोहम्मद अहमद कमांडर ऑफ राडवान यूनिट, हसन हुसैन कमांडर राडवान यूनिट, हसन अली कमांडर राडवान यूनिट। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और उसके टॉप कमांडर्स को ढेर करने के बाद भी इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अभी उसका टारगेट पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हिजबुल्लाह चीफ के बाद अब इजराइल के टारगेट पर कौन है।